एवं नमस्कार आप सभी को। मैं प्रिंस सांडिल्य आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो आज का हमारा विषय है तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में अव्ययी भाव समास को पढ़ा था। अव्ययी भाव समास में हमने देखा था कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता हो रही थी, अर्थात जो पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग युक्त हो वह प्रायः अव्ययी भाव समास कहलाता है। आज हम देखेंगे तत्पुरुष समास। इस समास को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जैसे भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके, इसकी सूचना आप तक पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए आज हम समास की श्रृंखला में तत्पुरुष समास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा तत्पुरुष समासः। अब तत्पुरुष समास में हम देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। अब देखेंगे तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम देखेंगे कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। तो जहां दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है उसे हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास या विभक्ति तत्पुरुष समास भी कहते हैं। फिर से ध्यान सुनेंगे, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं उसे हम व्यधिकरण या विभक्ति तत्पुरुष समास कहते हैं। और ये जो विभक्ति तत्पुरुष समास है द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। अब हम दूसरे समास को देखेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास को। इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होती हैं और इसके दो भेद होते हैं, पहला कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद होता है द्विगु समास। तो हमने जाना कि तत्पुरुष के दो भेद, पहला व्यधिकरण दूसरा समानाधिकरण। और व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है तथा समानाधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों में एक समान विभक्तियां होती है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष समास पे और व्यधिकरण तत्पुरुष समास को देखेंगे। इसमें आप देखेंगे उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष समासः, अर्थात जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। फिर से ध्यान सुनेंगे, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, राजपुत्रः। अब इसमें राज जो है वह राज्ञः पुत्रः, इसका हम विग्रह करेंगे। तो विग्रह में आपको दिख रहा हो कि राज्ञः में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है और पुत्रः में प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले ही देखा कि यह जो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है उसे ही क्या कहते हैं, हम व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पर राज्ञः में षष्ठी, पुत्रः में प्रथमा। राज्ञः पूर्व पद कहलाएगा, पुत्रः उत्तर पद कहलाएगा। अब इसका हिंदी हो जाए राजा का पुत्र। अब इस पद में पूर्व पद क्या है, राजा प्रधान न होकर इसमें जो बाद वाला जो उत्तर पद यानी जो पुत्र प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो हमें ये देखा कि इसमें राजा का पुत्र, तो राजा की प्रधानता न होकर पुत्र की प्रधानता हो रही है और पुत्र जो है वह उत्तर पद है, इसलिए उत्तर पद की प्रधानता जहां पर हो वहां पर हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे चलते हम सभी, तत्पुरुष समास के अन्य 6 भेद होते हैं, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास को। अब आप देख सकते हैं कि जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद द्वितीयांत हो उसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात जो पूर्व पद हो वह, जिस पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया हो वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसा कि आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, शरण प्राप्तः। अब इसका हिंदी हो जाएगा शरण को प्राप्त। अब जैसे ही आपको को का चिन्ह आया तो हमने देखा कि कर्ता ने कर्म को, तो शरणम प्राप्तः शरण प्राप्त होगा। अब जो इसका जो पूर्व पद में जो विभक्ति का प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जब हम समस्त पद बनाएंगे
या एक पद बनाएंगे तो यह जो पूर्व पद की जो विभक्ति है उन्हीं उसी विभक्ति को हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे या उसी विभक्ति को हम गायब कर देंगे। तो यहाँ पर समस्त पद बनेगा शरणम प्राप्तः शरण प्राप्तः, यानी जो अम था यह गायब हो गया। फिर दूसरा हम देखेंगे वेद विद्वान। अब वेद विद्वान यानी वेद को जानने वालों को क्या कहते हैं, हम वेद विद्वान कहते हैं। अब देखेंगे वेदम विद्वान, वेद विद्वान। वेदम क्या है, वेदम में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यानपूर्वक कि जो वेदम में जो द्वितीया विभक्ति है, जब हम समस्त पद करेंगे तो उस द्वितीया विभक्ति का हम लोप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वेद विद्वान हो जाएगा। जो अंतिम में जो म जुड़ा था वह म गायब हो गया, तो यहाँ पर हो गया वेद विद्वान, वेदम विद्वान, वेद विद्वान। अब आगे चलते हम सभी तृतीया तत्पुरुष समास को। इसमें देखेंगे जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद तृतीयांत हो उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर सुनेंगे, जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीयांत हो उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। हमें हमेशा ध्यान देना है, जो पूर्व पद की जो विभक्ति होगी वह विभक्ति हमेशा लुप्त हो जाएगी और उत्तर पद की जो विभक्ति होगी वह हमेशा साथ ही साथ प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ज्ञानहीनः। अब हम खुद से प्रश्न कर सकते हैं कि किससे हीन, तो ज्ञान से हीन। अब जैसे ही से के द्वारा आ गया, यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा, ज्ञान की तृतीया लगेगा ज्ञानेन हीनः, ज्ञानहीनः। अर्थात इसमें जो ज्ञानेन में जो तृतीया विभक्ति प्रयोग किया गया है, पूर्व पद में जो ज्ञानेन में जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उस तृतीया विभक्ति को हम लोप कर देंगे, उस तृतीया विभक्ति का हम लोप कर देंगे या उसे गायब कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा केवल ज्ञान। तो इसको जब हम समस्त पद बनाएंगे तो ज्ञानेन हीनः का बन जाएगा ज्ञानहीनः, यानी पूर्व पद में जो विभक्ति है विभक्ति को हम गायब कर देंगे तो बचेगा केवल ज्ञान, और हीनः को वैसे के वैसे ही उसमें युक्त कर देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा ज्ञानहीनः, और इसका हिंदी अर्थ होगा ज्ञान से हीन। अब आते हैं इसी का दूसरा उदाहरण, सुखयुक्तः। सुखयुक्तः, तो आप प्रश्न कर सकते हैं किससे युक्त, तो सुख से युक्त। अब से आया तो आपको ये पता चल गया कि इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो हम विग्रह करते वक्त जो पूर्व पद है, पूर्व पद में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो सुख शब्द है, सुख में हम तृतीया विभक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुखेन और युक्तः। तो सुखेन युक्तः, और जब हम समस्त पद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुख युक्तः, यानी सुखेन में जो तृतीया विभक्ति थी उसे हम विलुप्त करके हम समस्त पद बनाए तो क्या हो जाएगा, हो गया सुख युक्तः। वैसे ही एक और उदाहरण आपको दिख रहा होगा, अग्निदग्धः। अब आग से जला हुआ, तो आपको दिखने से दिख रहा होगा कि अग्नि जो शब्द है यह क्या है, पूर्व पद है, दग्ध क्या है, उत्तर पद है। अब किससे जला, तो आग से जला हुआ। तो आग जो है यानी जो अग्नि शब्द है, अग्नि में हम तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगा, अग्निना। दग्ध मतलब हुआ जला हुआ, तो अग्निना दग्ध। अब जो विभक्ति जो हम देख रहे हैं अग्निना में तृतीया विभक्ति है, उसी तृतीया विभक्ति को क्या करेंगे, हम लोप कर देंगे या उसी तृतीया विभक्ति का लुप्त हो जाएगा। तो बचेगा केवल अग्निदग्ध, तो आग से जला हुआ। अब आते हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष समास पर। आपको दिख रहा होगा, अर्थात जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति हो उसे हम चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। आपको दिख रहा होगा एक उदाहरण, देश हितम। अब देश हितम आपको दिख रहा होगा यानी देश के लिए भलाई। तो हम जहाँ हित शब्द आए वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी हम किस में करेंगे, तो हमेशा हम चतुर्थी पूर्व पद जो शब्द है उसी में चतुर्थी प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा देशाय हितम। अब देश का चतुर्थी हो जाएगा देशाय, तो देशाय में जो चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है, जब हम समस्त पद बनाएंगे
तो उस चतुर्थी व्यक्ति का क्या करेंगे, हम लोप कर देंगे। और जब लोप करेंगे तो केवल बचेगा देश और उत्तर पद का हितम, तो समस्त बन जाएगा देश हितम, और इसका हिंदी अर्थ होगा देश के लिए भलाई। वैसे ही आपको दूसरा उदाहरण देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसा एक उदाहरण है पितृ सुखम। अब पितृ सुखम है तो यहाँ पर सुख के भी अर्थ में हम चतुर्थी होगा, तो देखेंगे पितृ सुखम। अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो पितृ शब्द का चतुर्थी हो जाता है पित्रा, तो पित्रा सुखम क्या हो जाएगा, पितृ सुखम हो जाएगा। जो पित्रा में जो चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की गई है यह जब विलुप्त हो जाएगी तो मूल शब्द क्या होता है, पितृ होता है, और सुखम को जो हम युक्त करेंगे पितृ में तो बन जाएगा पितृ सुखम, यानी पिता के लिए सुख या पिता के लिए सुख, क्षम्यता, पिता के लिए सुख। आगे चलते हम सभी। अब इसी क्रम में हम देखते हैं पंचमी तत्पुरुष समास को। किस समास को, पंचमी तत्पुरुष समास को। यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो उसे हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। पुनः सुनेंगे, यदि तत्पुरुष समास के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति हो तो उसे हम पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, आपको एक चित्र के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास किया हूं। यहाँ पर देख सकते हैं एक उदाहरण है सर्प भीतः। सर्प मतलब होता है सांप और भीतः मतलब होता है डरा हुआ। तो भयात योगे हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पूर्व पद क्या है, सर्प है, उत्तर पद क्या है, भीतः है। तो हम सर्प में पंचमी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर्पात, और भीतः को वैसे के वैसे ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर विग्रह कर समय आपका क्या पद बना, सर्पात भीतः। और इसे जब हम समस्त पद करेंगे तो जो सर्पात में जो पंचमी विभक्ति लगी हुई है उस पंचमी विभक्ति को हम लुप्त कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल सर्प बचेगा, और उत्तर पद का भीतः को वैसे के वैसे उसमें जोड़ेंगे समस्त पद बनाते वक्त तो बन जाएगा सर्प भीतः। यानी आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि केवल हमें इसमें जो विभक्ति प्रयोग किया गया है उन्हीं विभक्तियों का लोप करना है। और विभक्ति किसमें प्रयोग की जाएगी, तो हमेशा पूर्व पद में प्रयोग की जाएगी। तो यहाँ पर सांप से डरा हुआ क्या हो जाएगा, सर्प भीतः, और इसका विग्रह हो जाएगा सर्पात भीतः। दूसरा उदाहरण देखेंगे, चौर भयम। अब यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे तो चौर शब्द है, चौर का जब हम पंचमी प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा विग्रह कर समय चौरात भयम, अर्थात चोर से भय। तो जो चौरात में जो पंचमी प्रयोग किया गया है उस पंचमी को हम विभक्ति को गायब करेंगे, लोप करेंगे या लुप्त करेंगे तो बचेगा केवल चौर, और भयम उत्तर पद को वैसे के वैसे ही हम लिख देंगे या वैसे के वैसे ही हम प्रयोग करेंगे समस्त पद बनाते वक्त, तो बन जाएगा चौर भयम, चौरात भयम, चोर भयम, चौर भयम, क्षम्यता। पुनः आगे हम देखेंगे। अब आते हम सभी षष्ठी तत्पुरुष समास की तरफ। अब आपको दिख रहा होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अब हम देख सकते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष समास भी वही है कि जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति हो उसे हम षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। पुनः सुनेंगे, पूर्व पद में जो षष्ठी विभक्ति हो तो वह क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा, सूर्योदयः। अब एक पद हो गया सूर्य, दूसरा पद हो गया उदय। सूर्य और उदय मतलब होता है जो उदय, उदय मतलब कि उदय ही होता है। तो अब हम देखेंगे जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में हम क्या करेंगे, किसका उदय, तो सूर्य का ही उदय। तो जैसे आपको दिख रहा किसका, का, के, की इत्यादि जो है वह संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो पूर्व पद है सूर्य, सूर्य में जब हम षष्ठी का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा सूर्यस्य, और उत्तर पद का जो उदय है उसको उदय है उसे वैसे के वैसे ही प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्यस्य उदयः, सूर्य उदयः, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय। फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। देवार्चनम, अर्चनम मतलब होता है पूजा, तो किसका पूजा, तो देवताओं की पूजा।
तो जहाँ कहीं भी काके की आ गया तो षष्ठी विभक्ति, तो हमें यह ज्ञात हो गया कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह हम करेंगे तो जो इसका पूर्व पद है, पूर्व पद में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे एक वचन हो जाएगा देवस्य और षष्ठी बहुवचन हो जाएगा देवानाम, तो देवानाम अर्चनम क्या हो जाएगा, देवार्चनम, अर्थात देवताओं की पूजा। अब इससे आपको यह ज्ञात हो गया कि इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, आगे हम चलते हैं सप्तमी तत्पुरुष समास पर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सप्तमी तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास यानी पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति हो उसे हम सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा, रणवीरः। अब पूर्व पद क्या है रण, उत्तर पद क्या है वीरः, तो हम पूर्व पद में हम क्या करेंगे, सप्तमी का प्रयोग करेंगे विग्रह करते समय। तो रण में सप्तमी लगे तो रणे वीरः, रण में वीर, और इसका समस्त पद बन जाएगा रणवीरः। अब आपको यह ज्ञात हो रहा होगा कि हम खुद से भी प्रश्न कर सकते हैं कि किस में वीर, तो रण में वीर। तो यहाँ पर मेष विभक्ति आ रही है, तो मे पै पर क्या होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे एक और उदाहरण देखते हैं, एक देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से, एक बालक है तो शोक मग्नः। अब शोक क्या है, पूर्व पद है, और मग्नः क्या है, उत्तर पद है। तो विग्रह करते समय हम जो पूर्व पद में सप्तमी का प्रयोग करेंगे, तो शोक में सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा शोके, और उत्तर पद का जो मग्न है उसको वैसे के वैसे ही प्रयोग करेंगे, तो शोके मग्न क्या हो जाएगा, शोक मग्न। अब आप खुद से ही प्रश्न कर सकते हैं कि किस में मग्न है, तो शोक में मग्न है। जैसे ही में आ रहा है, में पै पर सप्तमी, तो यहाँ पर शोकेन मग्नः, शोके मग्नः, शोक मग्नः, अर्थात जो शोक में जो मग्न हो उसे हम क्या कहेंगे, शोक मग्नः करेंगे जब समस्त पद बनाएंगे। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समास समझ में आ गया होगा। तो पुनः आपसे इस वीडियो को जहाँ तक जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमें यह प्रेरणा देता है, यह ज्ञात होता है कि हमें किस तरीके से हमें और मेहनत करना है, और हमेशा अपनी राय अवश्य प्रस्तुत करें। जो भी इस वीडियो से संबंधित जो आपका प्रश्न हो या इससे संबंधित जो कोई त्रुटि रही हो, तो कृपया इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः आप सभी को हरि ओम, नमो नमः, धन्यवाद।